वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 27 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, सितंबर की 14 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। It's a bright and sunny morning here in Karachi. Bright and sunny, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर और के लिए, बिकॉज कुछ बहुत ही डार्क से बादल जो हैं वो इस वक्त उफक पे मुझे नजर आ रहे थे when I was coming over, जिस वक्त मैं इस वक्त जो है वो प्रोग्राम करने आ रहा था। और यहाँ की हमारे कॉरिडोर से मैं जब वॉक करते हुए आ रहा हूँ तो मुझे मगरिब का नज़ारा जो है, मगरिब से मतलब वेस्ट नहीं बल्कि डायरेक्शन वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो गर्मियों में क्योंकि बादल कराची में उस तरफ से आ रहे होते हैं तो आई कुड सी सम वेरी डार्क क्लाउड्स मूविंग इन, दे नॉट गोइंग टू रेन। बारिश नहीं बरसाएंगे, लेकिन कम से कम उससे जो उस वक्त चमकदार सी धूप निकली हुई है उसमें हमें सुकून जरूर मिल जाएगा। भाई प्रोग्राम में आज काफी लेट स्टार्ट हुआ और उसके पीछे एक लंबी कहानी है। अब मैं क्या सुनाऊं, लंबी कहानी है आपको, लेकिन खैर एनीवे आई रियली कांट ब्लेम एनीवन देयर। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको जो है हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। इट्स जस्ट अ 40 सेकंड ब्रेक, और यानी इसका मतलब ये है कि बस हम गए और वापस आते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद। This is the Sunrise Show with me अदील। Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है। सुबह के 7:34 हो चुके हैं। So here we are. If you wish to participate in the program, you can tweet me with the hashtag Sunrise with Adil. आप लोग के मैसेजेस ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं और I'm scrolling down and seeing which is the first one और ठीक हो गया जी। चलें बिल्कुल जी। अब्दुल रज़ाक साहब ने आज भी जो है ना पहला मैसेज हमको भेजा हुआ है और कहते हैं जी, क्वालकॉम के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड ने 60 मिलियन पाउंड सालाने से जायद का मुआहिदा किया है। ये स्पॉन्सर फुटबॉल जर्सी के फ्रंट में मोनोग्राम का होगा और ये आलमी फुटबॉल में एक रिकॉर्ड मुआहिदा है। वाह भाई वाह, क्वालकॉम विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट्स में अभी जो है वो तो टीम व्यूअर जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन अभी जो है यस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कल ये कंफर्म किया है कि उनका जो है वो क्वालकॉम नामी जो एक कंपनी है और उनके साथ इनका जो है ये मुआहिदा होने वाला है और 60 मिलियन पाउंड, तकरीबन कोई 75 मिलियन, 7.5 करोड़ डॉलर का जो है ये मुआहिदा हो रहा है। एंड दैट इज प्रीटी कूल। ऑलराइट जी, ये हो गई बात। ओके जी, मजीद इसकी तफसीलात जो है मैं भी इधर हासिल कर लूंगा और फिर हम प्रोग्राम में जो है वो भी शामिल करते हैं। इसके अलावा रजाक साहब ये भी कहते हैं, माजी में नया मॉडल आने पर एप्पल के हिस्से की कीमत बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एप्पल 15 के तारुफ के साथ ही एप्पल के हिस्से जवाल का शिकार हो गए हैं। चीन के बजाय हिंदुस्तान में इसकी तैयारी ने नए एप्पल फोन के मेयार के बारे में सार्फिन बहुत ज्यादा पूरा एतमाद नहीं है। सो देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड राइट नाउ। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई रजाक साहब, आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है आलमी मामलात के ऊपर, और आपने जो है वो ये बताया कि जी यहाँ पे इनके साथ एप्पल की जो शेयर प्राइस है उसमें गिरावट जो है वो देखने में आई है और इसमें जाहिर है कोई शक नहीं है कि एप्पल की जो शेयर प्राइस है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो मैं कहूँगा पिछले कोई हफ्ता 10 दिन से जो है वो कुछ दबाव का जो है वो शिकार चलती आ रही है। लेकिन इसमें अगर बल्कि मैं देख लूँ कि पिछले 5 दिन में एप्पल इज एक्चुअली लॉस्ट अराउंड 4.75%, तकरीबन 4.5% ऑफ देयर कैपिटलाइजेशन। और उसकी जो चाइना की जानिब से आप जानते हैं कि अनाउंसमेंट ये आई थी और ये ऐलान हुआ था कि चाइना में जो सरकारी मुलाजमीन है वो अब एप्पल का आईफोन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे दफ्तर में। उसमें ज़ाहिर है चाइना इज 18% ऑफ देयर सेल्स, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था। फिर उसके बाद आईफोन 15 जो कल लॉन्च हुआ है और आप जानते हैं कि इसके बारे में काफ़ी मॉडरेट एट बेस्ट जो है वो इसके व्यूज आए हैं। बल्कि आई रियली डोंट नो इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटीज कि चाइनीज जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं
आप जानते हैं कि चाइनीज जो है वो आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते. दे कांट बी ऑन ट्विटर, दे कांट बी ऑन फेसबुक एंड ऑल. उनकी अपनी एक दुनिया है, साइना वेबो है, बाइडू है और ये सारी चीजें, वो वी चैट, उसमें वो रहते हैं. बट कुछ ऐसे इदारे उनके जो कि ट्विटर पे मौजूद हैं, तो दे वर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ मीम्स यस्टरडे कि इतना बड़ा फोन आ रहा है. एंड दे वर कंपेयरिंग इट विद चाइनीज फोन, ह्वावे और जो बाकी फोन हैं, कि वो कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं कंपेयर टू व्हाट एप्पल इज ऑफरिंग राइट नाउ. इट इज ऑल द पावर ऑफ ब्रांडिंग ऑफ कोर्स. अब ये जो इंडिया वाला फैक्टर है, अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक इस एलिमेंट को इतना जो है वो एक्सप्लोर किया नहीं है. दिस इज समथिंग दैट आई रियली नीड टू एक्सप्लोर दिस फर्दर कि जो इंडियन मेड फोन जो है क्या इससे बहुत ही बड़ा कोई फर्क होने वाला है. बट लेट्स सी कि क्या फर्क पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं जी. हसनैन आला ने खबर शेयर की हमारे साथ. एलियन कॉर्प्स, जी हाँ, दूसरे सैयारे से आए हुए लोगों की लाशें जो हैं कल वो दिखाई गई हैं मैक्सिको में. और मैंने कल अपने रात में तफसील से जरा इस शो में, अपने यूट्यूब शो में मुख्तसरन इस पे, बहुत तफसील से बात मैंने नहीं की थी, मुख्तसरन इस पे बात की थी और इनकी तस्वीरें भी दिखाई थी. अगर आपने नहीं देखे तो फिर आप जाके, बस आप जाएं, आप गूगल पे जाके लिख दें एलियन कॉर्प्सेस, यानी एलियन की लाशें. ओके, एलियन को उर्दू में क्या वर्ड यूज होता है यार? उर्दू में होता था इसका वर्ड. एलियन लोगों को भी कहा जाता है ना, जैसे एलियन इन अजनबी. अजनबी नहीं यार, अजनबी वर्ड एलियन के लिए होगा, वाकई ऐसा होगा. अजनबी लाशें नहीं यार, खलाई मखलूक, चलें ओके, कुछ भी होगा. तो उनकी आप एलियन कॉर्प्सेस लिखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे. ये मैक्सिको में जो है वहाँ पे एक साहब ने जो है ना, वो मेंबरान, जो पार्लियामेंट के मेंबरान है, उनके सामने ये लाशें उनकी जो है प्रेजेंट की हैं. छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक किस्म के लोग हैं. इनके स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर, दे आर लाइक ह्यूमंस, लाइक दे हैव गॉट लिम्स एंड लेग्स एंड दे हैव गॉट दिस वेरी विजिबल पेल्विस बोन, बट दे हैव गॉट a comparatively bigger head and stuff, just like the ET extraterrestrial में जिस तरह स्टीवन स्पीलबर्ग ने कभी सोचा होगा कि एलियन ऐसे दिखते होंगे. मैं आपको अभी बता सकता हूँ, this thing is going to be this will be proven to be fake. ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आखिर में फेक साबित होने वाली है. ठीक है जी. साकिब शान साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे आमिर सुहेल. He played 47 tests, 156 ODIs for Pakistan, fifth highest partnership of second wicket in ODI with Inzi. Fifth हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ सेकंड विकेट. नहीं और वाकई तो यही करियर का इनके हासिल है मेरे ख्याल से. 10 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले आमिर सुहेल. या ऑलराइट जी. पीर जहीर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं सबको. कहते हैं डियर अदील, अल्लाह पाक ब्लेस यू ब्रदर. अच्छा, आपने अपने साथ मेरी एक तस्वीर जो है उसको भी शेयर किया. थैंक यू सो मच सर. अच्छी तस्वीर है और किसी ने जो है ये, आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, बट मुझे लग रहा है रजी साहब के यहाँ जो ये कुंडे की पार्टी है, ये उसकी मुझे तस्वीर लग रही है. ऑलराइट. बशीर अहमद साहब कहते हैं पाकिस्तान टीम में अब ये टीम का ऐलान एक दिन पहले करने का जो रुझान है तूल पकड़ने लगा है. वक्त से पहले अपने पत्तों को जाहिर करना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुखालिफ टीम के लिए हिकमत अमली बनाने में आसानी होगी? पता नहीं मुझे, आई रियली डोंट नो. इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई साइंस जो है वो जरूर होगी. मुझे वैसे वाकई सीरियसली आई थिंक इस पे मैं जरा कोशिश करूंगा जानने की और मालूमात हासिल करने की कि वाकई ये अब एक ऐसा लग रहा है पाकिस्तान टीम ने एक निज़ाम इसको जो है बना लिया. देखिए, कुछ खिलाड़ी तो टीम के 8 या 9 खिलाड़ी तो टीम के, बल्कि 9 खिलाड़ी टीम के कंफर्म्ड होते हैं. ये 1 या 2 खिलाड़ियों में जो है ना वो जरा तसब्जुब होता है कि यार ये टीम में खेलेगा या नहीं खेलेगा. लेकिन खैर इस बार तो पाकिस्तान ने, आपको पता है कि जी थोक के हिसाब से तब्दीलियां की हैं. 3 हैव बीन फोर्स चेंज, 2 प्लेयर्स हैव बीन ड्रॉप्ड. सो इस पर आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. लेकिन हाँ, कभी कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अरबाब इख्तियार मुझे मिला तो उससे इस हवाले से जरूर बात होगी. तहसीन अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, व्हेन you get tired, what do you like to listen to relax the mood? When I get tired, what do I listen to some podcast. मैं कभी जैसे कोई थका हुआ होता हूँ तो मैं रास्ते में कोई ना कोई मेरी सर्टन फेवरेट पॉडकास्ट हैं जिनको मैं सुनता हूँ रेडियो पे. मेरा मतलब है मोबाइल फ़ोन पे, अमूमन गाड़ी पे. घर में मैं होता हूँ तो अपने लैपटॉप में बैठ जाता हूँ एंड आई लिसन टू सम ओल्ड म्यूजिक. किशोर दा के गाने सुन लेता हूँ. कल तो पता नहीं, कल अजीब सा दिन था यार इस हवाले से. कल मैं अजीब सा दिन था, कल ऐसी वेस्टेड सा डे था. क्रिकेट भी नहीं थी, अजीब वहशत सी हो रही थी. वो भी एक बड़ा मसला होता है. क्रिकेट रोजाना आप देख रहे हो, ना क्रिकेट हो तो फिर आपको परेशानी हो जाती है. बट टुडे इज अ बिजी डे, सो या आई थिंक इट वुड बी गुड. बट कल आई डोंट नो, देयर वाज दिस सराइकी सॉन्ग दैट वाज जस्ट मेरे दिमाग में ना वो सराइकी गाना बजे जा रहा है. और कल मैं आई वाज गेटिंग सो बोर्ड, इन फैक्ट आई सेड चलो यार लेट्स गो टू द बार्बर शॉप. आज बाल नहीं कटवाते और कुछ
सर्विसेज लेने चले जाते हैं सीरियसली. अच्छा वो हमारे जो हजाम है वो सबका ताल्लुक भावलपुर से है. सो वो गाना जो है ना वो बच्चा सुन रहा था और वो मुझे याद आया, अबे ये गाना मैंने तो यहाँ सुना था, सराइकी सॉन्ग था. कहने लगा आदिल भाई ये गाना हमारे यहाँ इतना पॉपुलर है सराइकी में, और हर शादी में जो है ना ये गाना जो है ना हमारे यहाँ चल रहा होता है, ये ज़रूरी है ये वाला गाना सुनना. और इसमें जो इनका डांस होता है जिसको झूमर कहा जाता है, कहते हैं जी इस पे जो है ना वो ज़रा होना ज़रूरी होता है. ये काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट है ये वाला सिलसिला. सो या चलें जी, गुड. तो वो गाना जो है ना आज मेरे दिमाग में बजा जा रहा है, और मैं रात में जब नींद में उठ भी रहा था तब भी वो गाना जो है ना मेरे दिमाग में चले जा रहा था. बट वो मैंने इतना, आई लाइक दैट सॉन्ग, मैंने पहले भी सुना था, आई लाइक दैट सॉन्ग सो मच. अब आपको सबको वो हो रहा होगा, तजस्सुस हो रहा होगा कि ये कौन से गाने की जो है ना वो आप जो है ना वो बात कर रहे हैं. लेकिन पता नहीं हमारे लड़कों ने जो है ना ये मेरे मोबाइल की पता नहीं ये चेंजेस इन्होंने क्या कर दिए हैं. बट अच्छा इट्स नॉट दैट सराइकी सॉन्ग परदेस का टेंदा नहीं वाला गाना जो आजकल तो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, नहीं. सो वो एक डांस है जिसमें कुछ वहाँ के लोकल बंदे जो है ना वो झूमर कर रहे हैं, और वो गाना उसकी फिर हमारे जो बार्बर साहब थे उन्होंने फिर मुझे ट्रांसलेशन भी करके बताई कि आदिल भाई ये जो है बेसिकली इस गाने में ये क्या क्या रहे हैं. सो या ऑलराइट. मेको ए होता दसा, मेको ए होता दसा, दैट्स द नेम ऑफ दैट सॉन्ग मैन. ठीक है चलें जी. अभी तो फिलहाल मैं कल अपना टेंशन यानी अपना चिल होने के लिए ये वाला गाना सुन रहा था. जवेद साहब कहते हैं आइजा बलाडो, एंगर इन स्पेन आफ्टर मैन अपीयर्स टू ग्रोप रिपोर्टर. अरे यार ये मैंने देखा यार, खुदा की कसम बहुत ही घटिया सीन है यार, क्या बताऊं. बच्चे सुन रहे होंगे प्रोग्राम इस चीज के हवाले से, लेकिन सो सैड मैन. अच्छा इसके अलावा आपने हाँ ये खबर आपने शेयर की है, एल चापो गुज़मान's वाइफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन. मेक्सिको के मशहूर ड्रग लॉर्ड एल चापो गुज़मान, और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में जो है वो इनका अनडॉक्यूमेंटेड अगर वेल्थ की बात की जाए तो ज़ाहिर उसमें पाकिस्तान के कुछ सियासतदान होंगे, और इसके अलावा मेक्सिको के मशहूर ड्रग लॉर्ड खोकिन एल चापो गुज़मान ये भी पकड़ा गया था, और फिर उसको जो है एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका ले गए थे, और वहाँ पे ले जाके इसको जो है वो जेल में पूरा केस चला था, उसको जेल में जो है वो जिंदगी भर इसको जो है वो जेल में गुजारनी है अपनी. उसकी बीवी को भी जो अरेस्ट किया गया था, एंड द वाइफ हैज बीन रिलीज्ड. एमा कोरोनेल इनका नाम है, और एमा कोरोनेल एस्पूरो, it sounds like a character from Money Heist seriously. So she has been released because उनकी 3 साल की जो है वो सजा थी, एंड लेकिन उन्होंने नाउ शी हैज प्लीडेड गिल्टी, तो उनको थोड़ी सी लीनियंसी जो है वो दिखाई गई है, और वो नवंबर 2021 तकरीबन 2.5 साल अपनी जो है वो सजा मुकम्मल करने के बाद अब बाहर आ गई हैं. आंटी की जरा तस्वीरें देखें, बड़े टोर शोर हैं आंटी के यार, हैं भी क्यों नहीं. शी मस्ट बी अ वेरी रिच वुमन, व्हाई नॉट illicit wealth. ओके जी, और क्या सीन है. बिलाल अहमद साहब कहते हैं, खुर्शीद शाह कहते हैं फजलुर रहमान की इल्जाम तराशी दुरुस्त नहीं, मौलाना को ही तहरीक अदम एतमाद की जल्दी थी. खुर्शीद शाह का ये कहना है. यार ये सब ड्रामेबाजियां हो रही हैं मेरे भाइयों, ये सब और सब ड्रामेबाजियां हो रही हैं. ये सब एक साथ हैं, एक हैं, हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी, ये सब इलेक्शन की कहानियां हो रही हैं. बट खैर चलें जी. ओके, मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं दिस सॉन्ग इज माई फेवरेट टू. हाँ क्या बात है यार, ये बड़ा पॉपुलर गाना है, मुझे ऑनेस्टली इसका पता नहीं था, लेकिन खैर चलें जी. अभी मेरे पास मैसेजेस भी आए हुए हैं, कुछ बच्चों के वॉइस नोट जो है वो भी आए हुए हैं, वो भी मुझे पढ़ने हैं. अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है. जस्ट 36 सेकंड ब्रेक. गाने शाने जितने सुनने थे आपने प्रोग्राम में ज्यादातर सुन लिए हैं, तो अभी वापस आएंगे. पारसा का भी वॉइस नोट है, मैं वो भी सुन लेता हूँ, और ईशाल और इशमाल जो हैं वो भी गुड मॉर्निंग अदिल अंकल कहती हैं, और फैसल मुकीद साहब कहते हैं ड्रिजल एट जौहर. क्या बात है, ड्रिजल एट जौहर, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, क्या बात है. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद, गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, एंड यस 48 इज द टाइम, एंड सनराइज शो दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. ऑलराइट, इलॉन मस्क साहब इज इन द हेडलाइंस. आगे चल के इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे. अच्छा, इसके अलावा यार लिबिया, ओ माय गॉड भाई, ये तो जो वहां से जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत ही खौफनाक किस्म की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं. और कल मैंने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, लेकिन यार सिचुएशन जो हो रही है वो ये हो रही है लिबिया में कि उधर आपको पता है कि बारिशों की वजह से 2 डैम्स जो हैं उनकी लेक्स इस हद तक भर गई थी कि वो डैम्स जो है वो टूट गए, और वो डैम टूटने के बाद वो पानी का एक रेला जो है, एक बहुत ही बड़ा रेला, उनका एक जो कि इनका एक शहर है विच इज कॉल्ड दरना, जो कि इनका साइली शहर है, कहते हैं कि तकरीबन 20,000 लोग आर मिसिंग नाउ बिकॉज वो पानी का रेला आया.
सरकार को कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बात बोली कि लोगों को इवैक्यूएट करवाया जाए. दीज डैम्स आर गोइंग टू ब्रेक, दैट सच इज द लेवल ऑफ रेन राइट नाउ. सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, रहने दो, लोग घर में रहें, बाहर ना निकलें. यार वो तो पूरे के पूरी बस्तियां पानी के साथ अपना जो है वो बहा के लेकर, तो पानी का प्रेशर फिर किसके सामने, तो फिर इट्स सच अ मैसिव फोर्स ऑफ नेचर, यू कांट रियली डू एनीथिंग. 20,000 पीपल आर मिसिंग राइट नाउ यार, सिर्फ एक इंसानी गलती की वजह से. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे भाई, क्या बात है. अच्छा भाई, मैंने अभी पारसा का मैसेज पढ़ा. एक तो पारसा, यू हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल नेम, आई विल से दैट. एंड देन शी इज टॉकिंग अबाउट बटरफ्लाई एंड एग्स. सो मैंने अभी तक मैसेज पूरा आपका सुना नहीं है, लेकिन मैं आई लिसन टू द एंटायर मैसेज प्रीटी सून इंशाल्लाह, एंड देन आई विल डेफिनेटली कमेंट अबाउट दैट. और बाकी का सीन हुआ है आगे चल के प्रोग्राम में जरा मिट रोमनी साहब के हवाले से बात करेंगे. मिट रोमनी, ऑलराइट, सो विल टॉक अबाउट मिट रोमनी. या अमेरिका के मशहूर सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक यूटा स्टेट से है. उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. वेरी इंटरेस्टिंग. आई शेयर सम मेमोरीज ऑफ मिट रोमनी एंड ही वाज अ डिफरेंट पॉलिटिशियन. अमेरिका में एक मुख्तलिफ सियासतदान था. एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक्ड मिट रोमनी. चलें इस पे हम बात करेंगे. तो ये है सिलसिला. ओके जी. और इसके अलावा हमारे दोस्त अंजुम कियानी साहब का मैसेज आया है. भाई अंजुम कियानी साहब हमारे वो दोस्त हैं कि जिन्होंने आज से 23 ईयर्स बैक, 23 साल पहले जो है वो मैट्रिक किया था, और अब उनको जो है वो ख्याल आया कि ही शुड रिज्यूम हिज एजुकेशन, अपनी तालीम को जो है वो एक बार फिर से उसको कंटिन्यू करें. और अब से कुछ दिनों पहले, ये अब से महीना डेढ़ महीना पहले ये इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में बैठे थे, और कल इन्होंने मुझे जो है ना ये खुशखबरी सुनाई कि माशाल्लाह इन्होंने अपने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात, FA के जो इम्तिहानात हैं उसको पास कर लिया है. सो भाई बहुत बहुत मुबारक हो कियानी साहब. एक तो बात ये कि आपने हिम्मत की, अब उसकी कोई भी वजह होगी मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपने हिम्मत की, अपनी पढ़ाई को एक बार फिर से वो वहीं से ताल्लुक जो है अपना जोड़ा जहाँ पे वो आज से 23 साल पहले जो है वो टूटा था सन 2000 में, Y2K में. और आपने हिम्मत की और माशाल्लाह आप जो है वो इम्तिहानों में अब पास भी हो गए. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड दैट कॉल्स फॉर अ पार्टी. ऑलराइट, 7:51 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग. एंड देन एहसन यूनुस साहब कहते हैं रशिया एंड नॉर्थ कोरियन लीडर्स हैव कंक्लूडेड देयर मीटिंग इन रशियाज फार ईस्ट. यार ये कितना मोटा हो गया है किम जोंग उन. मुझे याद है अब से कोई साल डेढ़ साल पहले इसकी कुछ फुटेजेस आई थी जिसमें किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया का ग्रेट लीडर, DL लीडर, यार वो काफी स्लिम हो गया था और लीन हो गया था, जिसके बारे में काफी सारे लोगों का ये ख्याल था दैट नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं ये कोई बीमारी के गालिबन ऐसा लगता है किसी फेज से जो है ना वो गुजरे, और बीमारी के उस फेज से गुजरने के बाद उनके साथ जो है वो सिचुएशन ऐसी हो गई है. लेकिन अभी जो है कल जो मैंने इनको देखा व्लादिमीर पुतिन के साथ ना, व्लादिमीर पुतिन इज अ प्रीटी फिट गाय. आई मीन अगर आप देखें तो उनको एकदम बिल्कुल बंदा जबरदस्त फॉर्म में जो है ना वो लगता है. सो लेकिन उनके सामने जो है वो था जनाबे वाला ये, और इसको देख के मुझे पाकिस्तान का एक नौजवान सियासतदान भी याद आ गया, बिकॉज वो भी पिछले कुछ दिनों से काफी उनका जो है ना वेट में, वजन में बड़ा इजाफा हो रहा है. दुनिया भर की खुराक खा रहे हैं, अभी खाई है उन्होंने पिछले 14-15 महीने में, और काफी उनके वजन में इजाफा हुआ है. लेकिन किम जोंग उन जो है ना वो उनसे भी ज्यादा है. तो वाओ, अमेजिंग. चलें जी, और क्या सीन है. डिजास्टर फॉर पाकिस्तान, अताउर रहमान साहब कहते हैं, बट नाउ थैंक्स टू सोशल मीडिया पीपल आर ऑल अवेयर अबाउट द मिजरीज ऑफ द पुअर नेशन एंड द टाइम विल प्रूव. अच्छा, आप डिजास्टर फॉर पाकिस्तान बेसिकली ख्वाजा साद रफीक का आपने ट्वीट जो है कोट किया हुआ है, जिसमें नवाज शरीफ की वापसी का जो है उन्होंने जिक्र किया हुआ है. तो भाई देखें उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम प्रीटी श्योर आता साहब हमारे बहुत सारे दोस्त इसको डिजास्टर नहीं बल्कि नून लीग के जो काफी सारे सपोर्टर्स हैं वो इनको एक उम्मीद की किरण समझते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि नून लीग में कोई भी लीडर इस काबिल नहीं है, कोई भी लीडर जो है ना उसकी ये औकात ही नहीं है कि वो कैपेबिलिटीज में, वो अपनी गवर्नेंस की स्किल्स में, वो अपनी मईशत की स्किल्स में, वो अपनी कॉमर्स के हवाले से, वो अपनी पावर प्लांट और एनर्जी के हवाले से, वो अपनी खेलों के हवाले से, वो अपनी वाटर एंड पावर के हवाले से, वो कम्युनिकेशंस के हवाले से, मैं जितनी मिनिस्ट्रीज के नाम ले लूं, इनकी नजर में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जो कि मियां साहब का जो एक्यूमेन है, उनका जो IQ है, उनकी जो अकल है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो खिरद है, वो उसके करीब भी पहुंच सकता है. पूछें भला क्यों? इसलिए कि भाई देखिए इनकी जो क्लॉक है, जितने भी नून लीगी हमारे दोस्त हैं, 2017 में रुक जाती है. मियां साहब जिस दिन उनको फारिग किया गया उनकी क्लॉक वहां पे आके रुक गई, बिकॉज उसके बाद भी तकरीबन कोई 1.25 साल इनकी गवर्नमेंट चल रही थी, काउंट नहीं करते. फिर पिछले 2.25 साल मियां साहब की, 1.5 साल मियां साहब की ही पार्टी की गवर्नमेंट थी. उसमें सब के सब वही लोग थे. कौन बंदा था?
सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं थे. सो जिस हुकूमत को, जिस परफॉर्मेंस को ये खुद एंडोर्स नहीं करते, तो उससे तो साबित यही होता है. हाँ, मैं वजारत खारजा भूल गया था जी. बल्कि अगर आपको याद हो तो आई थिंक जब मियां साहब फारिग हुए थे अपने पिछले वजारत उस्मा के दौर से, तो उस वक्त शायद पाकिस्तान के वजीर खारजा भी हुआ करते थे. उन्हें अपने अलावा जो है ना वो कोई इस काबिल भी नहीं लगता था किसी को वजीर खारजा बनाया जाए. एडवाइजर्स रखे, तारिक फातमी साहब हुआ, सरताज अजीज साहब हुआ करते थे, लेकिन वैसे कोई बंदा उन्होंने फुल टाइम मेरे ख्याल से मिनिस्टर रखा नहीं था. आई मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और अगर सही हूं तो प्लीज एंडोर्स कर देगा ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए. सो अपना अता साहब, बहुत सारे इस तरह के लोग, आई मीन आई थिंक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99% ऑफ नून लीगी सपोर्टर्स, दे रियली थिंक दैट देयर इज जस्ट वन मैन. दे हैव पिवटेड देयर एंटायर पॉलिटिकल एक्यूमेन, देयर एंटायर पॉलिटिकल फ्यूचर ऑन अ मैन जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब. और हमें ये भी पता है दैट ही इज अ 73-year-old मैन. सो माशाल्लाह, अगर आप सेहत देखें अभी भी बिल्कुल गोल मटोल से लगते हैं, और माशाल्लाह अच्छी सेहत इनकी लगती है. क्या हो गया अगर अपनी चिन पे जो है वो पहने हुए होते हैं एक मशकूक सा मास्क, नाक कवर नहीं करते, ना मुंह कवर करते हैं, लेकिन अपनी चिन कवर करते हैं वो उससे. लेकिन 73 साल के हैं. सो भाई ये नून लीग के भी दोस्त हमारी ये बात समझें कि अब वक्त आ गया है कि अब आप इतने उम्र रसीदा अपने सियासतदानों को छोड़ के और सियासतदानों पे पिवट करना शुरू करें, उन पे एतबार करना शुरू करें. एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा. लेकिन शाहिद खान अब्बासी को आपने राइट ऑफ कर दिया बिकॉज 2017 से 18 को आप बदतरीन गवर्नमेंट का साल मानते हैं. नून लीग वाले शहबाज शरीफ को, जिनके बारे में कहा जाता था दैट ही इज अ मच बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, आप उसको, नून लीग वाले उनको राइट ऑफ करते हैं. क्यों राइट ऑफ करते हैं? बिकॉज आप तो मानते ही नहीं है. 1.5 साल की अपनी कारकर्दगी तो ओन ही नहीं करते. रोने धोने जरा देखें आजकल जो इसहाक डार साहब के टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, मेरे साथ ये ज्यादती हो गई, खुफिया हाथों ने ये कर लिया, खुफिया हाथों ने वो कर दिया. अबे तू बोलता क्यों नहीं था जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का? गुस्सा दिला दिया मुझको. आगे बढ़ते हैं जी, और आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. भाई आज की सबसे बड़ी खबर जो है, सदर मुमलिकत बिलाखिर एक्शन में आ गए, और एक उन्होंने मुबहम किस्म का एक जो है वो इंस्ट्रक्शंस या एक खत जो है, एक चिट्ठी लिख दी है सैया जी के नाम, और दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और कहते ये हैं जी, सदर मुमलिकत ने 9 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज दे दी. उन्होंने कहा जी आइन के मुताबिक ऐसे तो फिर, क्योंकि वीकेंड जो आई थिंक आखिरी वीकेंड जो है वो नवंबर में बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो पूरी हो रही है, तो उन्होंने कहा जी मंडे को है जी, आप 5 नवंबर कर देते, संडे को रख लेते. उनको भी पता है मैं 5 कर दूं या 6 कर दूं. वो याद है अंदाज अपना में था ना कि 50 लाख क्यों मांग लिए, हमने तो 5 लाख मांगे. तो कहता है मैं देना कौन से 50 लाख इतने मांग लेते. तो फिर इनका भी यही है, अब ये 4 नवंबर दें, 5 नवंबर दें, 8 नवंबर दें, इलेक्शन कमीशन को कौन से इलेक्शंस करवाने इन टाइम में. लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है इट्स डिवाइडेड ऑन दिस इशू. काफी सारे लोगों का ये कहना है कि इन्होंने जाकर जो है ना वो सिंपली ये किया है कि अपनी तरफ से, और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं कल रात में यूट्यूब शो में भी कह रहा था, कि इन्होंने अपनी तरफ से जो है वो जो हुज्जत है वो तमाम कर दी है, और उन्होंने कह दिया बस ठीक है, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने और चीफ इलेक्शन कमीशन जाने, आईनी जिम्मेदारी जो मेरी है वो मैंने पूरी कर दी है. अब वो देखें, अब वो कोई प्रेसिडेंट अपनी उनकी फौज तो है नहीं ना कि उनको बोले जाओ इसको इम्प्लीमेंट करो. उन्होंने कहा भाई देखो मेरी जिम्मेदारी ये मैंने कर दिया, जो मेरी आईनी जिम्मेदारी है. अब तुम मानो या ना मानो, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो और जो है वो तुम्हारा काम जाने. आगे बढ़ते हैं जी. गिलगित में मुट्ठी भर अनासिर को पूरे माशरे को यकमाल बनाने नहीं देंगे, निगरान वजीर आजम. ओके जी. इदारे इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी शेड्यूल के इख्तियार का एहतराम करें. निगरान वजीर कानून का जो है वो ये कहना है ठीक है, बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिल सका, IMF का सनतों को दी गई रियायत भी वापस लेने का इम्कान. वो हमारे यहाँ इवन दो ये एक हिस्टोरिकली बहुत ही गलत रेफरेंस है, लेकिन कहते हैं ना कि जी नमाज गले माफ करवाने गए थे और रोजे गले पड़ गए. इवन दो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी वाकया नहीं हुआ. लेकिन फिर भी ये मुहावरा यहाँ पे बैठता है कि हम IMF के पास गए थे यार, वो हमें बिजली के बिलों में रिलीफ चाहिए. हमने कहा बिल्कुल खामोशी हो गई है. मैंने आपको बताया था, अभी तो पब्लिक ने बिजली के बिल दे दिए, ठीक है जी. अब बिजली के बिल दोबारा आ गए. मेरे पास कल ही बिजली का बिल है, बाय द वे कम बिल है. बिजली सेविंग हमारी स्ट्रैटेजी लग रहा है काम कर रही है. सो नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी हैव कंज्यूम्ड हैव एक्चुअली गॉन डाउन, व्हिच इज एक्चुअली क्वाइट इंप्रेसिव. वेल डन टू माय फैमिली. सो वो हुआ ये सिलसिला कि बिजली का बिल थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मेरा कम हुआ, इसका मतलब बाकी सबका कम थोड़ी हुआ है. तो लोगों का गम और गुस्सा अब जब बिजली की पेमेंट की डेट जो है करीब आने वाली होगी, वो एक बार फिर से सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा. हाउएवर IMF ने जो है वो आपको हरी झंडी दिखा दी. उन्होंने कहा कि जी उधार अगले चौक से, और उन्होंने कहा जी जाइए आप, बल्कि उल्टा उन्होंने कहा कि जो सनतों को आपने जो दे रहे ना रिलीफ, जरा वो वापस करें आप, चलें शाबाश.
तो अब आइंदा भी हम जाने से जो है ना वो डरेंगे. चीफ जस्टिस कहते हैं उम्मीद है 90 दिन में इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद होगा. यार मासूम आदमी है यार, बहुत ज्यादा. सदर मुमलिकत के इंतखाब के मुतालिक खत पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया. कुछ भी नहीं होना, इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा जिसमें कहा जाएगा कि सदर का जो ये खत है ये आइन के खिलाफ है. आइन वो है जो हम समझते हैं और इलेक्शन कमीशन का एक्सक्लूसिव राइट है, वो डेट सेट करेगा इलेक्शंस की. इसलिए प्लीज चिल करें, एंजॉय योर रिटायरमेंट एंड स्टॉप. इस तरह की बातें होने वाली हैं. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इज इन टर्की राइट नाउ. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बरादराना है जो हमेशा कायम रहेंगे. आर्मी चीफ का ये कहना है. रजब भाई ने क्या बोला, रजब तैयब एर्दोगान से इनकी जो है वो कल मुलाकात हुई है. रजब भाई ने इनको क्या बोला हमें पता नहीं है ये, लेकिन बहरहाल उन्होंने इनसे मुलाकात तो है वो बहरहाल की है और इनके सिलसिला क्या है ये हमें नहीं पता. और उन्होंने मुस्तफा कमाल के मज़ार पर भी जो है वो हाजिरी दी और ये सारा हुआ. तुर्की की तरफ से कोई आई रियली डोंट नो कि कोई स्टेटमेंट आई या नहीं आई है, लेकिन आई डोंट नो. इन्होंने ऑफिशियल तस्वीर जो रिलीज की है उसमें जनरल साहब के चेहरे पे तो तबस्सुम है, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान काफी एक्सप्रेशनलेस फेस जो है वो लिए हुए वहां पे खड़े हैं. मुस्लिम लीग नून कराची के सदर सलमान खान फ्रॉड केस में गिरफ्तार. ओके, कौन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. शाह महमूद कहते हैं मुल्क से गद्दारी किया तो मुझे फांसी दे दें, खत्म. बहुत जबरदस्त बात है. डॉलर की कदर में गिरावट जारी, इंटरबैंक कीमत मजीद कम हो गई है. और यहाँ पर अभी हम रुकते हैं बिकॉज अभी हम आपको जो है वो यहाँ पे रुकते हैं. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. नॉट अ लॉन्ग ब्रेक, सो विल बी बैक इन अ शॉर्ट टाइम. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद अदील अज़हर. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, सुबह के 8 सिर्फ 3 मिनट हुए हैं, सिर्फ 3 मिनट. यानी आप देखिए कि इतनी जल्दी जो है वो वापस आ गया हूं मैं. लेकिन बहरहाल जी एशिया कप में आज टुडे इज द डे ऑफ रेकनिंग फॉर पाकिस्तान. विल वी प्ले इन द फाइनल? दैट रिमेन्स टू बी सीन. आज कोलंबो में जो है वो ये मैच होने वाला है. रेन इज इन फोरकास्ट टुडे मैन, मैसिव रेन is in forecast today, so there is every probability that this match could be washed out या फिर एक curtailed मैच जो है वो होगा. खैर ये प्रोडिक्शन तो पिछले 2-3 मैचेस के लिए ही है. और इसमें जो है ना वो अब देखते हैं कि क्या होता है इस सिलसिले में. लेकिन बहरहाल आई थिंक मौसम को फिलहाल हम साइड पे करते हैं. एक चीज जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो रही है दैट अभी कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान बिकेम द नंबर 1 साइड इन द वर्ल्ड ओडीआई में, तो काफी सारे लोगों ने इस परेशानी का इजहार किया था कि यार दिस शुड नॉट हैव बीन हैपनिंग टू पाकिस्तान टीम, बिकॉज वर्ल्ड कप में जाने से पहले पाकिस्तान टीम इतने हाई कॉन्फिडेंस के साथ अगर जाएगी तो फिर तो वर्ल्ड कप में हम कमबख्त, जिसे कहना चाहिए ना कि शदीद किस्म के जो है ना वो जलील होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में. लेकिन उन सब की ख्वाहिश पूरी हो गई बिकॉज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो इस वक्त इन टैटर्स, एब्सोल्युटली क्लूलेस. पाकिस्तान का थिंक टैंक हो गया है कि भाई टीम कौन सी खेलेगी हमारी, व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉम्बिनेशन, टीम क्या करने वाली है. बिकॉज कल जो देखिए अनाउंस की गई है टीम, उसमें 5 चेंजेस की गई है. इट्स नॉट ऑफन दैट यू सी 5 चेंजेस दैट इन अ टिपिकल ओडीआई लाइनअप. देखिए इसमें 3 तो हमारी बदकिस्मती है. और देखें इसमें बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, कल मैं मॉर्निंग मॉकल का भी सुन रहा था बयान, और वो ही वाज बीइंग वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड. और वो जो सिलेक्शन ऑफ द वर्ड था वो बेसिकली ये था कि उन्होंने इसको निगल कहा है. दे हैवंट कॉल्ड इट एन इंजरी, दे सेड दैट इट्स अ निगल. अब निगल का मतलब जो होता है ज़ाहिर है वो यही होता है कि आप यू ट्राई टू ब्रिंग डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट, कि यार ये कोई इतना इम्पोर्टेंट है, यानी बस निगल है, एक छोटी सी हल्की सी दुखन है, चोट नहीं लगी है बस दुखन है, आप ये समझ लें. तो जाहिर है जी, बिकॉज अगर यहाँ बोल रहे नहीं यार द इंजरी इज प्रीटी सीरियस, इंशाल्लाह इंजरी सीरियस नहीं होगी उनकी, इट वुड बी अ निगल. लेकिन पाकिस्तान एहतियात कर रहा है, वर्ल्ड कप से पहले ये नहीं करना चाहिए था और जाहिर है नहीं होना चाहिए था. अब ये हो गया. तो 3 पाकिस्तान की फोर्स चेंजेस हैं. सलमान अली आका गॉन, उसके अलावा आपको पता है कि हारिस रऊफ इज नॉट देयर एंड नसीम शाह. वैसे इन तीनों में जो है ना मुझे नसीम शाह की इंजरी ज्यादा थोड़ी सी परेशान कुन जो है वो लग रही है. लेकिन पाकिस्तान ने ऑलरेडी, जैसे कि पाकिस्तान करता है, द वे वी डू इट, द वे वी हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट फ्यू मैचेस, पाकिस्तान ने मैच से पहले जो है वो अपनी टीम का, अपनी प्लेइंग 11 का जो है वो ऐलान कर दिया है. और उसमें जो 5 चेंजेस हैं, ज़ाहिर है उसमें बॉलिंग में ज़मान खान इज गोइंग टू बी देयर, ही इज गोइंग टू मेक हिज ओडीआई डेब्यू टुमारो. तो यार आपको पता है कि ज़मान खान जो है ही इज ऑल्सो अ स्लिंगर, ही इज ऑल्सो अ बॉलर विद द स्लिंगिंग एक्शन,
एंड श्रीलंकन टीम में भी प्राथिराना है जो कि स्लिंगिंग एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं. सो दैट वुड बी, और बड़ा इंप्रेसिव उनका जो है डेब्यू और टाइम जो है वो चल रहा है. अब लेकिन देखते हैं कि जी इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या रहेगा मुकाबला. लेट्स सी अबाउट दैट. इसके अलावा पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनके बारे में मैं हमेशा ये समझता हूँ कि यार इनको ऑन एंड ऑफ खिलाते रहना चाहिए, चाहे किसी खिलाड़ी ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया हो या ना किया हो. मोहम्मद वसीम जूनियर पे हमने इन्वेस्ट किया है यार इतने साल, और इसको खिलाना चाहिए. और इसमें है ये निकाल लेता है मैचेस थोड़े बहुत यार. ये आ गया जी शाहीन शाह अफरीदी, अल्हम्दुलिल्लाह इज देयर. अच्छा, फिर उसके बाद राना फ़हीम अशरफ साहब, उनका ड्रॉप होने काफ़ी माने खेज है. और उनका ड्रॉप होना माने खेज ये है कि देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी, इवन दो राना साहब आपको पता है कि बड़े कॉन्टेक्ट्स के आदमी हैं, फूल नगर के बड़े जमींदार हैं, और भाई फेरू के, और इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं. सो हो सकता है कि ये टीम में जो है ना वो वापस आ सकते हों, लेकिन ऐसा ये लग रहा है दैट ही कुड बी मिसिंग द बस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो है ये ही कुड नॉट बी ट्रैवलिंग देयर. सो उनका आज का ड्रॉप होना काफी माने खेज है, एज आई टोल्ड यू गाइस. ठीक है जी, एक तो ये हो गई बात. दूसरी जो बात होती है वो ये होती है कि और कौन कौन आया है टीम में, हम किस पे तजिया कर रहे थे. यस, मोहम्मद हारिस यानी फखर जमान. नाउ फखर जमान का अगेन अब व्हाट टू डू. इस वक्त फखर जमान को बेसिकली टीम से ड्रॉप करना जो है ना वो ऐसा लगता है दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज सक्कम्ड टू द पब्लिक प्रेशर बिकॉज फखर हैजंट बीन स्कोरिंग रन्स. मुझे पता है फखर को डिफेंड करने वाले लोग अभी भी न्यूजीलैंड की एक वीक बॉलिंग अटैक के खिलाफ पाकिस्तान की डेड विकेटों पे उनकी 2 बैक टू बैक सेंचुरीज का जो है, इनफैक्ट देयर वर 3 बैक टू बैक सेंचुरीज, लेकिन वो क्योंकि सीरीज डिवाइडेड थी तो इस वजह से उनको जो है ना वो उसको सामने रख के वो उसको डिफेंड कर रहे हैं. बट आई रियली फील के ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हमारे जो बाबर हुए, रिजवान हुए, इनकी या पाकिस्तान की जनरल थिंकिंग जो है, वी डू नॉट बिलीव इन रोटेशनल पॉलिसीज. हम समझते हैं कि यार द मीडिया, हमारे जैसे लोग और आपके जैसे जो फैंस हैं वो इतने बेचैन और इतने उतावले हैं. मैं अपने आप को भी जिम्मेदार करार देता हूँ कि बस कुछ मैचेस में फेल हो तो हमें ये होता है, या कोई परफॉर्म कर रहा हो, क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक खिलाड़ी परफॉर्म करे, 50 रन उसने बनाए और उसको अगले मैच में ड्रॉप करके रोटेशन बेसिस के ऊपर कि दूसरे खिलाड़ी को खिलाई जाए. ये दुनिया के बड़े मेच्योर मुल्कों में इस तरह का होता है जहाँ पे पीपल लुक बियॉन्ड द इमीडिएट बेनिफिट्स एंड गेन्स. सो मोहम्मद हारिस हो गए या अब्दुल्ला शफीक हो गया. लॉट ऑफ पीपल सेइंग अब्दुल्ला शफीक शुड हैव बीन प्लेइंग. व्हाई नॉट? अब्दुल्ला आई थिंक रीसेंट टाइम्स में मेरे जो बड़े फेवरेट प्लेयर्स में पाकिस्तान में आए हैं पिछले 2-3 साल जिन्होंने, इवन दो अब्दुल्ला का थोड़ा सा लीन पैच चला बीच में आया एक बड़ा अच्छे स्टार्ट के बाद, आई वुड हैव लव्ड टू सी हिम इन द टीम बिकॉज ही हैज दैट कैपेबिलिटी टू एक्सेलरेट हिज गेम. जिस तरह मैं सऊद शकील के बारे में मैं थोड़ा सा होपफुल हूं, एंड आई रियली फील दैट सऊद को रादर देन इस डू एंड डाई मैच में खिलाने के, अंडर प्रेशर खिलाने, कितना ही मजा आता कि जब हम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे तो सऊद को हमें एक फुल रन देना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली हमने उसको जो है वो तीसरे मैच में खिलाया जिसमें वो बेचारा जो है वो रन आउट होके जो है वो बाहर चला गया था. अदरवाइज ही गॉट ऑफ 2, उसने शायद वो 8 या 9 रन बनाए थे, बट दोज वर वेरी कॉन्फिडेंट रन्स. सो अब शादाब खान is still there. He should be there. We have got no option because we have got no spinning capabilities. मोहम्मद नवाज is here now. मोहम्मद नवाज है, उसामा मीर है आपके पास. Now these are not top notch spinners. हमें पता है. These are average level, average all rounders at best. So हुआ सिलसिला क्या है? हुआ ये है जो मैंने पहली बात बोली थी. अब मैं दोबारा उस बात पे आता हूँ कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी जो है वो अब बेहतरीन जा रही है बिकॉज अब से एक हफ्ता पहले एवरीथिंग वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आपको ना एक हॉल आ रहा था. हॉल होता है ना एक आपको, वो आपको हो रहा था कि यार हाउ कैन आवर टीम बी सो गुड बिफोर द वर्ल्ड कप. दिस ain't now पाकिस्तान thing my friend. Now you feel कि ये पाकिस्तान टीम है. कुछ पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है, किसी का रोल हमें नहीं पता. स्पिनर कौन खेलेगा, कौन टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड होगा, कौन टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा. अब बना पाकिस्तान फेवरेट वर्ल्ड कप के लिए. समझ रहे हैं ना? ना मुझे पता है आप इस बात में सर भी हिला रहे हैं अपना. अदील भाई सही पॉइंट लेकर आए हैं ना. इसे कहते हैं मेरे भाई नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव निकालना. ये सीखें आप. ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो यही इसी का चूरन बेचते हैं वो. ठीक है जी, उनको भी पता है अंदर से हालात बहुत पतले हैं भाई. लेकिन चलो जी, ऑलराइट, डन हो गया. और क्या सीन है?
चलो जी, बाकी ये होगी क्रिकेट की बात है. क्रिकेट में यार एक और बात कर लेते हैं यार. साइम अयूब, God, our boy Saim Ayub is doing so well. We're so proud of him, man. साइम ने जो है वो आज जो है वो एक और मैच में लड़का छा गया यार. I'm so proud of him. 53 गेंदों पे 85 रन साइम अयूब ने बनाए हैं. और साइम जो है इस वक्त he was not just the player of the match. He's actually been the most impactful player for his Caribbean Premier League में जो ये गायाना Amazon Warrior की जानिब से जो है ये खेल रहे होते हैं. I mean, he has been the player of the season for him without any doubt. और माशाल्लाह हर मैच में जो है अब तो बड़े रेगुलरली साइम जो है वो रन्स बना रहे हैं. सो गुड ऑन हिम. और इस वक्त इन्होंने जो है वो ही इज नॉट द टॉप स्कोरर इन द टूर्नामेंट. ही इज द थर्ड हाईएस्ट रन गेटर. शे होप इज इन ग्रेट फॉर्म, लेकिन शे होप ने जो है वो 12 इनिंग्स में 405 रन बनाए हैं. साइम अयूब हैज प्लेड 7 इनिंग्स और उन्होंने 288 रन बनाए, यानी 5 कम इनिंग्स जो है वो साइम ने खेली है कंपेयर टू शे होप. नंबर 3 पे जो है वो शिमरॉन हेटमायर है जिन्होंने 13 इनिंग्स में 323 रन बनाए. सो यू कैन इमेजिन Saim is batting at an average of 48. Now please guys, इसको जरा कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा. ये जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है, ये ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज की जो T20 लीग है, इसकी जो एक पॉइंट है वो ये है दैट द मैचेस आर नॉट वेरी हाई स्कोरिंग मैचेस. ये हाई स्कोरिंग मैचेस जो हैं ये नहीं होते वहां पे, बिकॉज कैरेबियन की जो विकेटें होती हैं वो काफी स्लो होती हैं. वहां पे हार्ड हिटिंग माइक हसी को जो हाल आ गया था वो एक अलग सीन था, लेकिन जनरली वहां पे इतने रन्स बनते नहीं है. वहां पे साइम जो है वो 48 की एवरेज से रन्स कर रहा है और माशाल्लाह एक बहुत ही कमाल किस्म की जो है वो स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है. सो दिस ऑगर्स वेल फॉर पाकिस्तान, बिकॉज अब वर्ल्ड कप के तो हमारे वो देखें प्लान्स में, और प्लीज साइम को वर्ल्ड कप के प्लान्स का हिस्सा भी ना बनाएं. रहने दें, उसको खेलने दें, सिमरन को जिंदगी जीने दें अपनी वहां पे. He is getting settled there in the West Indian tracks, which is a very very good news for Pakistan. Why? I've been saying this throughout. अगला T20 वर्ल्ड कप इन्हीं विकेटों पे होने वाला है, इन्हीं ग्राउंड्स पे होने वाला है. एंड साइम स्कोरिंग रन्स इन दीज विकेट्स could be a big blessing, and I'm pretty sure he must be on Mickey's radar now. Mickey Arthur loves कहते हैं ना कि इस कम एज में बच्चों को उनकी परवरिश करने में जो है ना वो मिकी आर्थर बड़ा अच्छा माना जाता है. आप जानते हैं, चाहे वो खास तौर से हमने ये देखा है कि बाबर आजम बहुत छोटी एज से, अगर आपको ये भी याद हो कि बाबर आजम को एक बार जैनब ने जो है वो जैनब अब्बास ने मिकी आर्थर का बच्चा जो है वो कह दिया था, और वो उसने बहुत ही पॉजिटिव सेंस में कहा था, लेकिन बाबर जो है ना वो समझ नहीं पाया कि ये ट्वीट था क्या. खैर बाबर बेचारा क्या समझेगा, उनके जो एजेंट्स होंगे या उनके जो सोशल मीडिया टीम होगी उन्होंने बताया होगा कि यार बाबर, यार बॉबी, वो यार वो की कह रही है. वो तो बाबर ने एक बकवास सा ट्वीट कर दिया था उस पर, लेकिन बाबर भी छोटा था उस वक्त. बाबर ही माशाल्लाह में छोड़ हो गया है थोड़ा बहुत. सो लेकिन जो फैक्ट है इज रिमेंस दैट मिकी आर्थर वो इस तरह के जो बडिंग टैलेंट्स होते हैं ना उनको नर्चर करने में उस्ताद आदमी है ये. So I really hope one Mickey continues come what may, whatever the result of the World Cup is. And the second thing is that Babar Saim is one for the future, and let's hope we nurture him well. All right. और कोई सीन और कोई खबर खेलों के हवाले से बड़ी before we head towards कमर्शियल ब्रेक. अब एक गाना सुन लेंगे यार. अच्छा भाई वो हाँ बेन स्टोक्स वाला यार, बेन स्टोक क्या खेला है भाई कल. इंग्लैंड ने तो कल जैसे कहना चाहिए ना कि तबाही फेर दी बिल्कुल न्यूजीलैंड के साथ. पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 368 जो है वो रन्स बनाए, और इसमें जो बेन स्टोक्स है उन्होंने 182 रन्स बनाए 124 गेंदों पे. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 187 रन्स बनाकर आउट हो गई. पाकिस्तान वाला हाल कर दिया, पाकिस्तान कर दी यार इनके साथ, न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड ने. सो या इवन दो यार आई थिंक इनके सिफर पे पहली विकेट गिर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर डेविड मालान, पेशावर ज़ाल्मी एंड देन बेन स्टोक्स 182 रन इन्होंने बनाए और 38 रन बनाए जॉस ने, जॉस द बॉस. जवाब में किसने विकेट ली भाई इंग्लैंड की जानिब से? 3 विकेटें क्रिस वोक्स और 3 विकेटें लियाम लिविंगस्टन, कराची किंग्स. वैसे लिविंगस्टन को तो कराची किंग्स से पहले हम नहीं जानते थे यार, ऐसा है ना. वैसे मैं तो नहीं जानता था कम से कम यार. Anyway, अभी बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब गाइस. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. We are very sorry, Kashmiri friends. We are very sorry. Maybe someday, but we are very sorry. All right जी, आगे बढ़ते हैं. Today I am appearing in the first paper of ARM, US-based risk management. Your prayers are requested. All right, Wahib Zaidi, good luck to you, my friend. ARM, which is a US-based risk management examination. It must be a certification sort of a thing, but Baral, good luck to you, mate. छा जाओ. Zoeb कहते हैं, you forgot about Bolt. He's back after playing leagues for the World Cup
and still ranked number 3 after 1 year out of the ODIs. Wow, amazing. इसके अलावा Minaz Naveed is having a breakfast at Fresco. Oh, not so far from where I am right now. थोड़ी देर में आ जाती है यार, मैं भी ज्वाइन कर लेता आपको यार. वैसे भी मैं तो आजकल ब्रेकफास्ट के लिए फारिग घूम रहा होता हूँ पूरे शहर में. सीरियसली कल भी ऐसा ही हुआ. कल मैं यहाँ पार्किंग से निकला, इतनी खूबसूरत सुबह थी और वो हुआ ये कि मैंने कहा यार चलो ब्रेकफास्ट करते हैं. तो फिर मैं यहाँ कराची स्वीट्स पहुंच गया. वहां पे हमारे दोस्त फैसल मुकीद ज्वाइंड अस. थैंक यू सर, आपने मेरी अकेलेपन को जो है वो दूर किया वहां पे. सो आई हैड गुड वेरी कूल ब्रेकफास्ट. यार उनका हलवा बड़ा कमाल होता है और उसके साथ अगर लस्सी हो तो फिर तो सीन काफी ऑन हो गया था कल. कुदरत का निजाम, पता नहीं किसी के बारे में ज़ेब बटने का, लेकिन बहरहाल बासित यूनुस साहब कहते हैं आप और मैं साथ साथ चल रहे हैं. ये बेसिकली बात कर रहे हैं पेसर्स चैलेंज के हवाले से. यार वैसे पेसर्स चैलेंज में जो है वो हमारे कुछ दोस्त छाए में इस वक्त माशाल्लाह. जावेद साहब का तो हम जिक्र करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह गेम ऑन डॉक्टर जीशान बेग हमारे इस्लामाबाद ग्रुप के एडमिन्स में से एक हैं, उन्होंने जिस तरह गेम ऑन कर दी है पेसर्स चैलेंज में, छा गए हैं भाई. उन्होंने तो नंबर 3 पर आ गए हैं ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन में. जो बड़े बड़े दिग्गज हमारे कंपटीशन के हुआ करते थे, जिसमें बिलाल अहमद हैं, साकिब शाहान हैं, रेहान मोहसिन साहब, इन सबको उन्होंने जो है वो पीछे छोड़ दिया है. और डॉक्टर जीशान बेग 3,01,299 स्टेप्स लेकर जो है वो इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन पे, कांसी के तमगे की पोजीशन पे मौजूद हैं. जाहिर है किसी का कोई मुकाबला नहीं है मोहसिन अजहर साहब के साथ. वो तो 4,20,000 स्टेप्स, वो तो गेम ही इनकी बिल्कुल डिफरेंट है. मिलियन से प्लस स्टेप्स इनके होते हैं. सो बाकी एंड्रियास कौन है मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये सनराइजर कम्युनिटी नहीं है. तो मैं सोच रहा हूँ इनको फारिग कर दूं ताकि जीशान बेग साहब सिल्वर मेडल पोजीशन पर आ जाएं और बिलाल अहमद जो है ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन पर. वेल डन टू ऑल ऑफ यू who are taking this competition seriously. Well done to you guys. माशाल्लाह खुर्रम आबिद भी 1.5 लाख के करीब स्टेप्स होने वाले हैं. और फैजान हयात साहब यूरोप में बड़ी वॉकिंग कर रहे हैं. वेरी गुड बॉय, शाबाश. ये माशाल्लाह स्कॉलरशिप में पढ़ने गए हुए हैं, स्पोर्ट्स मीडिया मैनेजमेंट एंड स्टाफ को यूरोपियन यूनियन की स्कॉलरशिप में है फैजान. वेरी ब्राइट बॉय माशाल्लाह. अशफाक जिंजुआ साहब सर थोड़े पीछे हो गए हैं सर. खैरियत, तबीयत सेट चल रही है सर, क्या हो गया? तो दिस इज अ गुड कंपटीशन. रात में यूसुफ नवाब बहुत खुश सोए थे कि वो काशान महमूद को बीट करके सोए, लेकिन काशान ने उनको जो है वो काफी अच्छा, इन दोनों के दरमियान भी कंपटीशन चल रहा है. आपके भाई की अगर आप बात करें तो 1,05,000 स्टेप्स मेरे हो चुके हैं. 42वें नंबर पर मैं मौजूद हूँ. इस कंपटीशन में कुल मिला के 139 पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे जो सनराइजर्स यानी सितंबर के महीने में 139 लोगों ने इस कंपटीशन का हिस्सा बनने का जो है वो सोचा है. लेकिन हमारे जो सनराइजर्स कम्युनिटी है पेसर्स ऐप में, वो तकरीबन कोई 450 के करीब लोग हैं. तो शर्म करें आप लोग जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, शर्म करें. ओके, रेहान लालजियानी कहते हैं हेलो अदिल अंकल, होप यू आर डूइंग गुड टू हियर यू आर कमिंग टू माय ब्रदर्स रजीन स्कूल फॉर सेशन टुडे. Since then he is so excited to meet you. Yeah, मैं इसके फौरन बाद, अभी शो के फौरन बाद I'll be going to the City School PCHS chapter. और मुझे बड़ा अच्छी खुशी होती है जब जनरल नॉलेज या जनरल डिस्कशन के इशूज के लिए बुलाया जाता है. और इनकी बेसिकली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे O and A लेवल्स, और इनके साथ बैठ के हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन के ऊपर जो है मैं बात करने वाला हूँ. सो या आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट and would be very nice to meet Razeen there at school inshallah. Okay जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं री चुन ही द ग्रेट लीडर. भाई ये तो अब जो है ना अहमद साहब ही ज्यादा बेहतर पढ़ के सुना सकते हैं. री चुन ही जो है वो बड़ी मशहूर न्यूज कास्टर नॉर्थ कोरिया की हुआ करती थी. वहाँ की अजहर लोधी जो है मोर और लेस लाइक दैट. द ग्रेट लीडर योंग म्योंग हन थोंग छी, the brilliant commander Kim Jong-un has stated that since you have not allowed him to be a part of the Pacer challenge, henceforth he left the job and his weight is back. As far as the local leader, aka Sindhi version of Phileas Fogg, he decided not only to be around the globe for 1.5 years, but to visit each and every country. As for the weight, as per reports, he was asked to put some to overcome his kid look. All right, ठीक है, very interesting. भाई वो छोटी उम्रों में आजकल लोगों को बड़ी बीमारियां हो रही हैं इस ओवरवेट होने की वजह से. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे. So yeah, great. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है, मैं ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन उससे पहले हलीम मोगल साहब कहते हैं WhatsApp has introduced new feature to edit message after sending. ना करें यार.
अच्छा ये भी हो गया है. सुना व्हाट्सएप पे चैनल नाम की एक चीज भी आ रही है. मैं सुन के घर घबरा गया हूँ काफी ज्यादा. जीशान खान कहते हैं हेडिंग टुवर्ड्स ऑफिस लिसनिंग टू योर शो डेली बेसिस टिल 8 AM व्हेन आई रीच द ऑफिस लिसनिंग विद माय फ्रेंड्स अली नवाज सफदर दानियाल मुदस्सिर. अनफॉर्चुनेटली जीशान तो अब तक ऑफिस पहुंचे हुए बल्कि काफी देर हो गई होगी. रहमान कहते हैं हेलो दिल अंकल. अच्छा रजीन कहते हैं आई एम वेटिंग फॉर यू एट माई स्कूल टुडे. वाओ. सराय की गाना चलाएं जो आपने हज्जाम की दुकान पे सुना था. ऑलराइट. देखो यार अभी तो वो गाना यहाँ पर मेरे पास नहीं होगा लेकिन मैं इसको निकालता हूँ. इसको डाउनलोड करके इसको लगाते हैं और ये गाना फिट है यार. मजा आ रहा है मुझे सुनने में बहुत ज्यादा सीरियसली. साइम अयूब का पिछले 3 मैचों में लगातार तीसरा मैन ऑफ द मैच. बच्चा छा गया है. सादिया असद कहती है गुड मॉर्निंग. कल आपके एक चैनल की हेडलाइन सुनने का इत्तेफाक हुआ. लिबिया और मोरक्को का कोई जिक्र नहीं. जजेस के बहुत जिक्र था. क्या बोल सकते हैं जी. एंड देन सलमान काजी साहब कहते हैं ब्यूटीफुल वेदर इंडीड. सुबह वैसे काफी गर्मी थी, धूप थी, लेकिन अब मौसम खूबसूरत हो गया है. फरूख सलीम साहब कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम थाईलैंड. माशाल्लाह ये भी बड़ी जिंदगी जी रही है सिमरन यहाँ पे. माशाल्लाह हर थोड़े दिनों में किसी और मुल्क में बैठे हुए. इनका ताल्लुक एक्सपोर्ट के शोबे से वाबस्ता है. वेरी गुड सर. कीप शाइनिंग एंड कीप ट्रैवलिंग around the world. Why there is only FM channels? Why not medium wave radio license offered? Maybe the sarkar doesn't want to lose their control on the medium wave. That could be the reason. Saima you've scored it. चलिए साइमा की हमने बात कर ली है. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग. बहरिया टाउन के मेन बुलेवार्ड पर खुदाई हो रही है फॉर रिंग रोड. अब तो बहरिया टू एयरपोर्ट स्लंग रोड. बहरिया से एयरपोर्ट तक यानी क्या होगा. नहीं कोई नई सड़क जो है वो बनाई जा रही है. Alright, that was Sajad Bhai. What a beautiful song. This is Evergreen. Hope you guys like that one as much as I did. And thank you so much. Alright, बाकी का सीन है. बाकी ये सीन है कि जरा बात कर लेते हैं हम या कुछ स्टेज सनराइज विद अदील नॉट ओपनिंग. अच्छा जी खुल तो रहा है. Which one is your app? अच्छा जी काफी सारे लोग अब लग रहा है उनमें जोश जागा है. जबरदस्त. पेसर ऐप के हवाले से हमारी जो ऐप है उस सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ना वो जूता जो नजर आ रहा है पेसर पेडोमीटर एंड स्टेप ट्रैकर 4.8 रेटिंग है इसकी. इट्स अ वेरी गुड ऐप यार. यू शुड गो फॉर इट. वैसे मेरा ख्याल से यही ऐप है. चेक कर लेता हूँ मैं फिर. नहीं ये वाला नहीं. 1 2 3 तीसरा. हाँ आई थिंक इट्स सेम वन मेरे ख्याल से. बट तीसरे नंबर पे जो है ना भाई रजा हसन भाई तीसरे नंबर पे जो ऐप है ये वाली ऐप है. आप इसको डाउनलोड कर लें और फिर मुझसे लेकिन कोड आपको मांगना होगा वो आप मांग लीजिएगा. हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ द पेसर चैलेंज. इसके लिए आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी नहीं कुछ भी नहीं है भाई. आप ये ऐप डाउनलोड करें. पेसर ऐप डाउनलोड करें और आप जो है वो इसमें आप जो है वो मुझसे पासवर्ड मांगे कि कोड मांग ले. मैं आपको कोड दे दूंगा. मैं सोच रहा हूँ इस ऐप का भी एडमिन बना लें यार. कोई वो एडमिन इसको मैनेज कर ले. वैसे सही बात है. मैं जनरली आई बिलीव मेरा जो मैनेजमेंट स्टाइल है बिलीव्स अ लॉट इन डेलीगेशन. मैं फुल ठंड करता हूँ दूसरों से काम करवाना में मजा आता है. सो यहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों डेलीगेट नहीं किया ये काम. बॉस व्हेनेवर आई एम इन कराची ब्रेकफास्ट ऑन मी ब्रो योर पेसर लीग इज टू बिग फॉर मी. आई डू माई 5 किलोमीटर पर डे एंड जस्ट प्रेइंग फॉर द कंसिस्टेंसी. नहीं व्हाट इज टू बिग ये मुझे बताइए. आई डोंट डू 5 किलोमीटर एवरी डे. I mean it's like 6 days a week लेकिन I don't do 5 kilometer every day. So please don't think anything is big for you. The only thing which is big for you, nothing is too big for anyone. Yeah, it's your mindset, bro. It's your mindset. ये motivational talker ऐसी बात करते हैं ना. आपका दिमाग में जो चीज है वही ब्लॉक है सबसे बड़ा. उसको तोड़ें. कोई चीज बड़ी नहीं है दुनिया में. फैसल पारिक कहते हैं which is this Onyx cellular company promoting now. ये बेसिकली यूफोन की एक प्रोडक्ट है. जिस तरह अगर आपको याद हो एक जमाने में टेलेनॉर जो है वो डी जूस लेकर आया था. सो उस तरह आई मीन इट्स सेम प्रोडक्ट लेकिन अपने आप को रीपोजिशन किया है. बिकॉज यूफोन वालों को शायद लगा होगा कि यार उनकी ब्रांड कंपेयर टू अदर ऑपरेटर्स. बिकॉज ये भी बात याद रहे that the 4G pickup of Ufone has been the slowest among all the 4 operators in Pakistan. So maybe they are trying to catch up with a very cool and particularly कहना चाहिए कि अट्रैक्टिव किस्म की अपने आप को वो रीपोजिशनिंग के साथ जो है वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है which I believe is mostly a data driven sort of offering. So yeah, that's the thing. I think you made my day, this Kashmiri song. यार ये गाना मैं सुनता हूँ ना मेरी आंखों में आंखें नम हो जाती हैं मेरी. Seriously speaking यार अभी मैंने माफी मांगी कश्मीरियों से यार. Sorry brothers, we let you down. We're very sorry. फराज कहते हैं you mentioned the West and its media coverage when it comes to China. Respond to UK journalist was so apt. ये मैंने कल वीडियो देखी और मुझे इतनी फिट मुझे वीडियो लगी है. एक चाइनीज जो डिप्लोमेट है उसने ऐसा लेसन दिया है बरतानवी जर्नलिस्ट को कि यार तुम्हारा चाइना से मुकाबला क्या है. You wanna see that video? I'm sharing that video. Go check it out. उसने कहा है कि यार चाइना इस वक्त जो
कर रहा है, जिस लेवल का काम कर रहा है बरतानिया, तुम हमसे कम्पीट किस चीज पे कर रहे हो? तुम क्या सेमीकंडक्टर्स में कम्पीट कर रहे हो? तुम हमसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कम्पीट कर रहे हो? तुम हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम्पीट कर रहे हो? भाई किस चीज में कम्पीट कर रहे हो? कोई एक टेक्नोलॉजी बता दो हमको. तो जबरदस्त. अरे चाइना के खिलाफ बड़ी गेम चल रही है. पेसर्स चैलेंज का कोड दे दें. जिसको पेसर चैलेंज का कोड चाहिए मुझे प्लीज इनबॉक्स कर दे. इनबॉक्स प्लीज. ट्विटर इनबॉक्स यानी एक्स के इनबॉक्स में आए, फेसबुक पे करना चाहे, लिंक्डइन पे करना चाहे. लिंक्डइन आजकल आपने देखा भाई, लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है यार. वो भी एक अलग दुनिया है वैसे यार. और इसके अलावा और कौन से में, इंस्टाग्राम. यस, वहां पे मुझे पोस्ट करना चाहे उधर आप कर सकते हैं. सो आई विल शेयर द पेसर्स चैलेंज विद यू. सो या व्हाई नॉट. मेरा पैगाम एक्टिविटी है जहां तक पहुंचे. ओके, इसके अलावा जल्दी से मिट रोमनी के हवाले से बात नहीं यार, अब टाइम नहीं तो पौने 9 हो भी गए. टाइम इज फ्लाइंग मैन. अब मैं शो लेट स्टार्ट किया यार, इस वजह से जो है ना वो आज थोड़ा टाइम जल्दी गुजर गया शो में. बट नेवरदलेस अभी हम बड़े ब्रेक की जाने मिलते हैं. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. और सनराइज शो में अदील का तो अरे यार आई एम सो सॉरी. इलॉन मस्क ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है. अगर आपके पास ब्लू टिक ना हो तो फिर यू गाइस कैन नॉट सेंड मी डायरेक्ट इनबॉक्स पे मैसेज. तो मैं आपने ट्वीट कर दिया क्योंकि मेरा पैगाम एक्टिविटी है जहां तक पहुंचे. तो मैंने आपको जनाब जहांगीर अतर साहब पेसर्स का चैलेंज जो है वो भेज दिया है. रिजवान खलील साहब, सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप अभी तक हमारे पेसर कंपटीशन का जो है वो हिस्सा नहीं थे. एंड वेरी वेरी सैड. ओके जी, इस्लामाबाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दें. ओके, इसको भी देख लेते हैं. आपको भेज देंगे, कोई मसला नहीं है मेरे भाई. और चलो, जिन जिन को पेसर का लिंक चाहिए ना उनको मैं इनबॉक्स कर देता हूँ. मैं इतना दैट्स द लीस्ट आई कैन डू फॉर यू गाइस ना. हाँ ओके, लेकिन शर्त ये है कि आपको फिर एक्टिव होना पड़ेगा. हाउ कैन आई गेट इनटू द स्टेप चैलेंज, कैन यू ऐड मी. सब हो जाएंगे, सबको ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह. काशिफ अब्बास साहब, बस शो खत्म होने दें. मेरे पास अभी थोड़ा सा आधा घंटा फ्री है, मैं आपको जो भेज देता हूँ. सबको भेजेंगे, सबको. तुम भी पार्टिसिपेट हो. अभी 3 लोगों ने और जो है ना इजाफा हो गया उनका इस चैलेंज में. तो माशाल्लाह 3 एक्टिव लोग जो हैं वो हमारे इस ग्रुप का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं. सो शाबाश. रिजवान खलील साहब इज जॉइंड नाउ. वेलकम सर. रिजवान साहब ने भी बड़ा वेट लूज किया है भाई रिसेंट टाइम्स में. और बल्कि इतने दुबले हो गए ये कि अभी जब मैं पिछली बार लाहौर गया तो इनसे जब नाश्ते पे मुलाकात हुई तो मैंने कहा भाई सब खैरियत है, तबियत सेट है, एवरीथिंग गुड. तो उन्होंने बताया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन. बट उन्होंने इतनी मेहनत की है रिजवान साहब ने. नौजवान होते जा रहे हैं यार वक्त के साथ साथ. वेरी नाइस. You rediscover yourself once you cross like 40-45. You've got an option for that, by the way. If you don't want, you can't do it. Okay, जल्दी से बात करते हैं अब जरा मिट रोमनी के हवाले से. So मिट रोमनी साहब, आप कह रहे होंगे क्यों बदील बात कर रहे हैं इसका, लेकिन खैर anyway, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले कोई अगर मैं 15 साल की अमरीकी सियासत पे अपनी गहरी नजर देखूं तो मुझे देयर आर 2 पॉलिटिशियंस एक्चुअली जो कि मुझे निस्बतन पसंद आए अमेरिका में. ठीक है जी. उसमें एक बंदा जो है वो थे सेनेटर रॉन पॉल. ऑलराइट, ये रॉन पॉल जो है रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक था और ये काफी मुख्तलिफ सोच के रिपब्लिकन आदमी थे. और इनकी जो एक अच्छी बात मुझे लगती थी बेसिकली कि ये चाहते थे कि अमेरिका नॉन इंटरवेंशनलिस्ट बन जाए. अमेरिका दुनिया भर में जो पुलिसमैन बना हुआ है इधर उधर, उन्होंने जो है वो अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं. डिएगो गार्सिया में व्हाट आर आवर सोल्जर्स डूइंग इन डिएगो गार्सिया. तो बड़ा फिट बंदा वो बातें किया करता रहा. नाउ ही वाज अ रॉन पॉल, इनकी बड़ी मशहूर एक टी पार्टी मूवमेंट हुआ करती थी, उसमें भी उनका जो है वो एक्टिव थे. लिबर्टेरियन सोच के थे ना. मैं अभी अमेरिकन पॉलिटिकल फिलॉसफीज पे नहीं जा रहा. ठीक है, कभी इंशाल्लाह इलेक्शन जब होंगे अगले साल हम बहुत बात करेंगे. और हम हर साल ही जब भी इलेक्शन हो रहे हैं उस पर काफी बात कर रहे होते हैं कि ये लिबर्टेरियंस कौन होते हैं, टी पार्टी वाले कौन थे. बिकॉज रिपब्लिकन्स में भी बहुत सारी सोचें, सिमिलरली डेमोक्रेट्स में भी जो है ना बहुत सारी सोच है. फ्रीडम कॉकस जो है वो ये क्या है. देयर आर कॉकसेस, देयर आर ग्रुप्स वहां पे विद इन द पार्टीज जो कि एक सर्टेन स्कूल और पॉइंट ऑफ व्यू से बिलोंग करते हैं. तो वो अपने आप को विद इन दैट पार्टी अपनी पार्टी से इख्तिलाफ भी जो है वो कर सकते हैं. सो रॉन पॉल नहीं सॉरी दूसरा बंदा रॉन पॉल के अलावा जो पसंद आया था दैट वाज गाय नेम मिट रोमनी. ओके जी. सो मिट रोमनी जो है ये अमेरिका के तकरीबन 20 साल इनका जो है वो सियासी करियर रहा है. और मैं खबर उनकी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि नहीं वो माशाल्लाह हयात हैं. ही इज 76 years old. लेकिन उनका ये कहना है दैट ही इज रिटायरिंग फ्रॉम पॉलिटिक्स नाउ. यानी उनका जो सेनेटरशिप का टर्म है वो अब खत्म होने वाला है जनवरी 2025 में. यानी जिस वक्त अमेरिका का या तो जो बाइडेन साहब सदर री इलेक्ट होकर आ रहे होंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी या कोई सदर जो है वो प्रेसिडेंट बन के आ रहा होगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ट्रम्प ही हो सकते हैं और कोई रिपब्लिकन पार्टी से चैलेंज दे नहीं सकता जो बाइडेन को. तो जब भी वो आ रहे होंगे तो फिर जो आपके मिट रोमनी साहब हैं वो अपने आप को अलग कर रहे होंगे सेनेट से. यानी वो अपना पॉलिटिकल
करियर खत्म कर रहे होंगे. और उन्होंने वजह ये बताई है, वेरी इंटरेस्टिंग रीजन ही हैज गिवन द रीजन दैट ही इज जस्ट टू ओल्ड नाउ. वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, वो काफी ज़ईफ हो गए हैं. खैर आप मिट रोमनी को बात करते हुए सुनेंगे, 76 years old. आप उनको बात करते हुए सुनेंगे, आप उनको चहलकदमी करते हुए देखेंगे, आपको अंदाजा होगा ही इज अ सुपर फिट गाय. बट उन्होंने कहा है कि यार मैं खुद भी, आई थिंक हमें जो नेक्स्ट जनरेशन के अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए जगहें खाली कर देनी चाहिए. और उन्होंने रिक्वेस्ट की दोनों अमेरिका के मेन फ्रंट रनर जो इलेक्शंस के हैं, जिसमें आप जानते हैं कि एक तो ये हैं जनाब जो बाइडन, हु इज एन ऑक्टोजेनेरियन, 80 की बस टच करने या खोने वाले हैं, और इवन डोनाल्ड ट्रंप इज 77 year old. सो उन्होंने दोनों को अर्ज किया कि भाई खुदा के लिए अब ये जगह छोड़ दो. जैसे कि मैं सुबह भी बात कर रहा था कि मियां साहब 73 साल के हो गए. नून लीग अपनी पूरी की पूरी अपनी जो है ना एक्सपेक्टेशंस और होप एक 73 साल के आदमी पे लगा के जो है बैठी हुई है, जो कि अब दिसंबर में, यानी क्योंकि अगले साल मियां साहब को पता है फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन जाएंगे, नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त तक वो 74 साल के हो चुके होंगे. एंड बाय द टाइम ही विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर, तो वो उस वक्त 79 years के हो चुके होंगे. सो खुदा का खौफ है, मरियम को आने दें, लेट मरियम का. वो सही है, कैपेबिलिटी ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आई मीन लेट द नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर यार. ये बात जरा मुश्किल है. तो मिट रोमनी ने अपनी तकरीर में बेसिकली उन्होंने ये बात बोली है. नाउ व्हाई डू आई लाइक दिस गाय मिट रोमनी, जो मैंने ये तो उनके बारे में बता दिया कि व्हाई इज इन द न्यूज़ टुडे. एक तो नंबर 1, ये बेसिकली बाय द वे, हाँ, ये अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं. ही वॉज द रिपब्लिकन नॉमिनी, जिन्होंने जो अमेरिका में 2012 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें 2012 के इलेक्शंस में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से हिस्सा लिया था और इन्होंने चैलेंज किया था उस इलेक्शन में बराक ओबामा को, जो बराक ओबामा से वो इलेक्शन हार गए थे. और बराक ओबामा से वो आसानी से जो है वो इलेक्शन हार गए थे. बल्कि मिट रोमनी के बारे में कहा जाता है कि ही वाज एक्चुअली अ वीक कैंडिडेट. बराक ओबामा की पर्सनालिटी के सामने और उनके कद काट के सामने वो सही बंदा नहीं था. उस वक्त रिपब्लिकन्स में वाकई लीडरशिप का एक क्राइसिस चल रहा था. उनके जो डिफरेंट लीडर्स आ सकते थे उसमें, अच्छा ये नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट, बिकॉज उस जमाने में मैं भी अमेरिका गया था और अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम होता है विच इज कॉल्ड IBLP. तो उस वक्त उन्होंने मुझे उसमें इनवाइट किया था. वेरी काइंड ऑफ देम एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम. आई वाज इन US फॉर अराउंड 20 days. वो बड़ा ख्याल रखते हैं, वो आपको बेसिकली दिखाते ही हैं कि दिस इज दी कंट्री मैन. तो मेरा जो प्रोग्राम था इट वाज फॉर फॉरेन जर्नलिस्ट, और जिसमें अमेरिकन सियासत के ऊपर ही वो था. और उस जमाने में उनके रिपब्लिकन प्राइमरीज चल रही थी. So we landed, so I landed in Boston, और Boston से by road I went to New Hampshire. न्यू हैम्पशायर अमेरिका की वो स्टेट है जहाँ पे पहली प्राइमरी होती है. प्राइमरीज पहली जो है, कॉकस जो होती है वो आयोवा में होती है, लेकिन प्राइमरी जो होती है वो पहली न्यू हैम्पशायर में होती है. तो हमने इलेक्शन की कैंपेनिंग को करते हुए देखा था. हम उनके इलेक्शन ऑफिस पे गए थे, उनको लोगों को वोट डालते हुए देखा था, कैंपेनिंग करते हुए जो है ना उन लोगों को देखा था. तो एक छोटी सी रियासत न्यू हैम्पशायर जो है वो कुछ दिनों के लिए 4 साल में एक दफा अमेरिका की एक बहुत अहम रियासत जो है वो बन जाती है. तो आई वॉज along with a group of around 24 foreign journalists, I was there. और हमने उनकी कैंपेनिंग को बड़ा और से देखा. तो रॉन पॉल वाज इन दैट इलेक्शन टू. न्यूट गिनग्रिच एक साहब हुआ करते थे, वो उसमें थे. और हंट्समैन, जॉन हंट्समैन, और ये सब पॉलिटिशियन थे. इसमें रॉन पॉल जो है वो तो जल्दी हार गए थे, बट मिट रोमनी बिकेम द लीड कैंडिडेट देयर. और वो उन्होंने जो है वो बगैर बाराक ओबामा से वो मेन इलेक्शन में हार गए थे. मिट रोमनी की एक और बड़ी खास बात है, नाउ ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ यूटा. और यूटा जो स्टेट है ये एक बड़ी माउंटेनस, बड़ी खूबसूरत, बड़ी रगड सी स्टेट है अमेरिका की. ऑन द रॉकीज जो है इनकी, उधर रॉकी माउंटेन्स में ये स्टेट है. एंड दिस इज द अमेरिकन स्टेट व्हिच हैज गॉट द मेजॉरिटी मॉर्मोन पॉपुलेशन. सो ये मॉर्मोन्स हैं वहां पे. अब आप पूछेंगे मॉर्मोन्स क्या है. सो मॉर्मोन्स जो है वो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं. ओके, अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं. बाकी क्रिश्चियनों को क्रिश्चियन नहीं मानते. ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है, एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है. और आप जब मॉर्मोन्स जो है उनकी आप जब फिलॉसफी पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा कि उनकी थॉट्स और उनके ख्यालात में जो है वो आपको कुछ हमारे दीन की जो है वो कुछ मुशाबियत जो है ना वो नजर आएगी. सो इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजियस ग्रुप, इट्स एक्चुअली अ कल्चरल ग्रुप एज वेल. सो शराब पीना तो बहुत दूर की बात, ये लोग सिगरेट, कॉफी और चाय वगैरह भी नहीं पीते, बिकॉज इनके लिए किसी भी तरह की एडिक्शन जो है
वो मजहब का हिस्सा जो है वो नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं और अक्सर पाकिस्तान में कुछ चर्चेज आपने देखे होंगे, द बेसिकली चर्च ऑफ द लेटर डे सेंट मूवमेंट, शायद देखा हो आपने, ये सदर में भी कोई चर्च वगैरह मैंने देखा इनका. तो दे आर एसेंशियली मॉर्मन्स, ये उन्हीं का ही जो है वो हिस्सा होते हैं. सो दे आर बेस्ड मोस्टली इन सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में बड़ी पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पे इनकी रहती है. और वेरी इंटरेस्टिंग थॉट्स, आई मीन द फैमिली वैल्यूज आर वेरी हाई. They tend to have a lot of children. इनके काफी सारे बच्चे. I think Mitt Romney also has got a lot of children. कोई 8, 9, 9, 10, 11 ऐसे उनके बच्चे हैं जो कि अमेरिकन में जनरली आप इस चीज को देखते नहीं है. So very interesting people, very good people, very family driven. इनके जो है फैमिली वैल्यूज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और मगरिब में हमें लगता है कि सब जैसे फैमिली कल्चर खत्म हो गया ये वो, बट ये मॉर्मोन्स ने अपने आप को, नो प्लीज रिमेंबर, दे आर नॉट द आमिश कम्युनिटी, दे आर नॉट दोज पीपल जो कि अपने आप को 16वीं 17वीं सदी में जिन लोगों ने अपने आप को फॉसिलाइज करके छोड़ दिया है. नो, दीज आर मॉडर्न पीपल. They go to modern universities, they studies and all, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. Premarital sex is one of those things. No, there's nothing. शादी होगी फिर देखेंगे and stuff like that. So शराब वराब जुआ, nothing, not at all. So good guys यार, sounds familiar. ऐसे ही है ना. तो चलें जी, मिट रोमनी साहब की तकरीर मैंने आज सुनी तो आज कुछ पुरानी बातें याद आ गई मुझे, तो मैंने कहा जरा आप लोगों के साथ जो है वही शेयर किया जाए. अच्छा, बाय द वे, ये रिपब्लिकन पार्टी में होते हुए डोनाल्ड ट्रंप के शदीद दुश्मन थे. डोनाल्ड ट्रंप इनसे नफरत करता है और शायद करेगा भी. और इवन डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, इनकी अगर आप रेजिग्नेशन वाली स्पीच भी सुनेंगे तो जो उन्होंने आज अपने ट्विटर पे लगाई हुई, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ रिपब्लिकन्स उनके जाने पे खुशी का इजहार कर रहे हैं. बिकॉज रिपब्लिकन्स में डोनाल्ड ट्रंप हमें पता है बहुत पॉपुलर है और ये डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन है. इनको कहा ही जाता था कि यार ये बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंट हैं रिपब्लिकन में. ही डिड नॉट लाइक डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स भी नहीं किया था और कहीं सपोर्ट भी नहीं किया था. सो या एनीवे दैट्स द थिंग. चलो गाइस, अब वक्त आ गया आप लोग से इजाजत ली जाए. रिमेंबर, जस्ट अ रिमाइंडर, वैसे तो आप लोगों को पता है लेकिन फिर पता चलें कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका आज दोपहर पाकिस्तान टाइम जो है ये 2 बजे इस मैच का 2:30 बजे इस मैच का आगाज होना है. बट द प्रॉब्लम इज दैट कोलंबो में बारिश हो रही है. अभी तो फिलहाल जरा वहाँ पे बारिश रुकी हुई है, उस वक्त इसमें जो है वो ब्रेक आया हुआ है. हाँ, हम दुआ यही करेंगे कि जी आगे चल के ये बारिश ना हो, बट देयर इज अ सिवियर rain के chances, so match will be curtailed by a bit. Let's see if it stays away from the game या फिर बारिश की वजह से ये मैच नुकसान. Because remember, बारिश हुई, मैच नहीं हुआ, पाकिस्तान वापस आएगा. श्रीलंका एंड इंडिया will play in the final. ये बात भी याद रहे, इंडिया एंड पाकिस्तान have never played in the final of Asia Cup. So ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर ये चीज जो होती हुई नजर आ रही है. And Colombo and Sri Lanka has got a very good record against Pakistan in Asia Cup and a very overwhelming record. So nothing going in the right direction for Pakistan. कल मिलते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि खुशियों के साथ. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.